बारिश की रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से पूरे गांव की परछाइयां डरावनी दिख रही थी। सड़कें कीचड़ से भरी थीं और हवा में सड़ते पत्तों और सड़े मांस की मिलीजुली गंध तैर रही थी। ऐसा लगता था जैसे खुद प्रकृति भी किसी अनजाने भय से कांप रही हो। 29 साल का राघव वर्मा एक पत्रकार दिल्ली में रहता था। अपने काम के चलते उसने देश भर में बहुत सी रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्टिंग की थी, लेकिन एक जगह थी जिसे उसने आज तक छुआ भी नहीं था, कालीबंद, उसका पैतृक गांव। जब राघव 10 साल का था तब उसके माता पिता की रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन राघव को हमेशा लगता रहा कि उस रात कुछ और भी हुआ था, कुछ ऐसा जिसे कोई बताना नहीं चाहता था। अब 20 साल बाद उसे अपने ताऊजी का एक खत मिला। राघव बेटा, अब बहुत समय हो गया है, तुम्हें आना होगा, चीजें बदतर हो रही हैं। वो फिर से दिखने लगा है। ताऊजी। राघव को समझ नहीं आया कि वो कौन है, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और कालीबंद की ओर निकल पड़ा। कालीबंद उत्तर प्रदेश के एक सुदूर क्षेत्र में बसा हुआ था। वहां न तो मोबाइल सिग्नल था, न ही कोई ढंग की सड़क। जब राघव गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गांव सुनसान था। हर घर की खिड़की बंद थी, दरवाजे अंदर से कुंदे लगे हुए थे। कुछ पुराने लोग झरोखों से झांक रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर सैकड़ों नींबूलाल धागे लटके हुए थे, और उसी पेड़ के नीचे बैठा था शंभू बाबा, गांव का पगला कहे जाने वाला तांत्रिक। जैसे ही राघव पास पहुंचा, बाबा ने आंखें खोली और बुदबुदाया। कालीबंद लौट आया, उसका बच्चा लौट आया। राघव चौंक गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शंभू बाबा अचानक हंसने लगा, एक डरावनी गूंजती हंसी, और फिर चुप हो गया, जैसे मूर्ति बन गया हो। राघव ताऊजी के घर पहुंचा, जो अब जर्जर हालत में था। दीवारों पर सीलन थी, छत से पानी टपक रहा था। ताऊजी का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने राघव को गले लगाया और कहा, बहुत देर कर दी बेटा, अब वो तुम्हारे पीछे है। राघव ने पूछा, कौन है वो? ताऊजी ने सिर्फ एक शब्द कहा, छाया। रात को राघव अपने पुराने कमरे में सोने गया। वह कमरा अब भी वैसा ही था, दीवार पर उसकी मां की तस्वीर, कोने में उसकी बचपन की किताबें, और खिड़की जिसके बाहर पीपल का पेड़ साफ दिखता था। उस रात लगभग 3 बजे राघव की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हो, देख रहा हो। उसने उठकर पर्दा हटाया, पर वहां कुछ नहीं था। वो वापस पलटा और बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि उसे अपनी मां की तस्वीर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो लौट आया है। भाग जा राघव, भाग जा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट जलाई और पाया कि तस्वीर की आंखों से लाल रंग टपक रहा था।